वॉइस क्लियर है मेरी? बहुत बढ़िया वॉइस है आपकी, एकदम सुंदर। ओके ओके, तो आज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे। और ये प्रिंसिपल्स अगर हमें ये पावर के बारे में अगर पता चल गया तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से पहले शेयर करना चाहता हूँ क्या समझते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। एक एक करके मैं शेयरिंग लूंगा ताकि थोड़ी देर में सारे लोग आ जाए। यस टोरो जी, आप बताएंगे? मुझे 1 मिनट दीजिए बस। ओके, हरविंदर जी। सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ है सर। अपना सर 20% अपना जो 5% अगर अपना जो कॉन्शियस माइंड है तो बाकी 95% जो काम है अपना सबकॉन्शियस माइंड करता है। कभी सोता नहीं है। जब से हम पैदा हुए मरते दम तक वो सर काम ही करते रहता है। ओके, तो फिर क्या वजह है कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं जब ये इतना पावरफुल है, सब कुछ है? क्योंकि हमें इसका नॉलेज ही नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड का जो डिस्कवर हुआ है अभी जस्ट सिर्फ अभी साल मतलब 100 साल पहले इसका डिस्कवर हुआ है। जबकि राइट सर, तो इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। हाँ, अचेतन मन हमारे इसमें लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है कि अचेतन मन है। तो उस वक्त डिस्कस करते थे, तभी तो इसको मेडिटेशन करते थे अभी। लेकिन इसके लिए हम लोग उसके ऊपर नॉलेज नहीं, हमको मतलब इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो भी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, अगर हम गौतम बुद्धा की टीचिंग को पढ़ेंगे जो आई थिंक मोर देन 2000 इयर्स बैक की बात है, तो उन्होंने बताया कि इंसान जो सोचता है वही बन जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अगर आप बुद्धास को पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें मिलेंगी। मतलब हजारों साल पहले लोग बताकर गए थे, लेकिन आज इंटरनेट से सब लोगों को पता चल गया, फिर भी हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कैसे यूज करना है हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसको कैसे यूज करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है अगर आप जो भी बनना चाहते हो, जो चीज हासिल करना चाहते हो, तो ये सोचना शुरू कर दो वो आपको अभी मिल चुका है राइट नाउ। आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन चुके हो अभी राइट नाउ। आप जो हासिल करना चाहते हैं आप बिलीव करो और फील करो, उस तरह से बिहेव करो कि आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है। और उसके बाद आप इंतजार करो, वेट करो, इंतजार करो उसको क्रिएट होने का। राइट, इंतजार करो, आपको बस इंतजार करना है। लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है इंसान के लिए इंतजार करना, और इंतजार करना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है और हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, हम वेट नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं अक्सर ट्रेवल करता हूं। अभी पिछले साल मार्च के बाद से मेरा ट्रेवलिंग कम हो गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, सारी चीजें। नहीं तो हमारा बहुत ट्रेवलिंग होता है। और अक्सर अहमदाबाद एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी रहता हूं मैं, फ्लाइट को 1-2 घंटे रहते हैं क्योंकि होटल से निकल जाते हैं, चेकआउट करके हम पहुंच जाते हैं। तो 2-2 3-3 घंटे पहले हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, 1-1 2-2 घंटा पहले हम लोग एयरपोर्ट पे होते हैं। और वो वेट हमसे इंतजार होता नहीं है, इंतजार हम कर नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, उस इंतजार को खत्म करने के लिए, पता नहीं चले हमें फ्लाइट का टाइम कितना देर है मालूम नहीं पड़े, ऑटोमेटिक मेरे पैर चलना शुरू कर देते हैं फूड कोर्ट की तरफ। कुछ अच्छी दिखाई देती है मेरे को, होटल शॉप्स वगैरह दिखाई देती हैं, मैं उनकी तरफ चला जाता हूँ और कुछ खाने पीने के लिए हम लोग बैठ जाते हैं वहां पर। राइट, और जब हम खाने पीने के लिए बैठते हैं, कुछ चीजें खाते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, कॉफी ऑर्डर कर दी या कुछ और ऑर्डर कर दिया हमने वहां पर मुंबई एयरपोर्ट पे या दिल्ली एयरपोर्ट पे या गोवा में या अहमदाबाद में, खाने पीने के लिए बैठ जाते हैं। वो जो इंतजार का जो घड़ी है वो कब निकल गया पता भी नहीं चलता है। और फिर हम अपने डेस्टिनेशन, अपने फ्लाइट में बैठ जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं, लैंड कर जाते हैं वहां पर जहां हमको जाना है। राइट, तो सेम वे हमें इंतजार के बीच में क्या करना है, खाली अगर हम बैठ के इंतजार करेंगे तो घड़ी देखेंगे, टाइम हमारा पास नहीं होगा। तो अब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी जो ड्रीम चीजें हमको अचीव करना है, उस इंतजार को फिल करने के लिए हमें बीच में क्या डालना है, हमें एक्शंस डालना है। क्या डालना है हमें? हाँ, एक्शंस डालना है। और वो एक्शन कौन से लेना है, हमें कौन से एक्शन लेना है मैं थोड़ी देर बताऊंगा। उससे पहले हमें देखना है इस एक्शन से, इससे पावर क्या होता है, ये एक्शन डालने से क्या मिलता है। 4 चीजें हमारी इंप्रूव होंगी, बेनिफिट मिलेंगे। एक तो हमारा सेल्फ टॉक, जो इनर डायलॉग में जो हम बात कर रहे हैं वो चेंज होने लगेगा। वो हमारा एक्शन से, कार्य करने से वो हमारा इनर सेल्फ डायलॉग चेंज होने लगेगा। और दूसरी चीज, अब मुझे पैसे बनाना, मैं कुछ कार्य करने जाऊंगा तो मैं कुछ एक्टिविटी करूंगा। जब मैं एक्टिविटी करूंगा, नहीं तो नॉर्मली मैं क्या कर रहा था, मेरा धंधा बंद हो गया, मैं पैसे नहीं आ रहा और मैं लेजी होके प्रोक्रेस्टिनेट करके घर पे बैठा हुआ, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और मेरे अंदर लेजीनेस आ रही है। अब कोई आदमी मेरे से मिलने आ रहा है जो ऑलरेडी अच्छा धंधा कर रहा है, तो मैं छुपता हूं, उसको फेस नहीं कर पाता हूं कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं। तो मेरा सेल्फ स्टीम बहुत लो हो चुका है, जिसके बारे में टोरो जी अक्सर बात करते हैं। राइट, तो मेरा आत्मसम्मान भी कम हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्शन जब मैं ले रहा हूँ, धीरे धीरे जब मैं निकल रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, सेल्फ स्टीम बढ़ रहा है मेरा, मैं किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ।
एक तो सेल्फ टॉक चेंज होगा, मेरी एक्टिविटी बढ़ेगी, मेरा सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। दूसरा, मेरे अंदर एक नए बिलीफ हमको डालना है कि पैसा बहुत आसानी से आता है। और मेरा ओल्ड पैटर्न बोलता है कि पैसे के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, बिना मेहनत के पैसा नहीं आता है। अब ये है, अब मैं नया बिलीफ डालूंगा तो ओल्ड बिलीफ जो है ना कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कॉन्ट्रडिक्ट होगा उसके अंदर। तो मुझे क्या करना है, मैं नीचे बाहर निकल के काम करने के लिए निकल रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ, तो मैं हार्ड वर्क तो कर ही रहा हूँ। तो मेरा वो जो बिलीफ है ना, ओल्ड बिलीफ भी जस्टिफाई हो रहा है कि हाँ यार, मैं पैसा हार्ड वर्क से अगर आता है तो मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, और पैसा बहुत जल्दी आएगा। एक्शन ले रहा हूँ तो पैसा आएगा, तो पैसा आसानी से भी आएगा, राइट। तो ये नया बिलीफ भी क्रिएट हो रहा है और पुराना बिलीफ भी जस्टिफाई हो रहा है। दूसरी चीज क्या होती है, जब मैं काम करने लगता हूँ तो मुझे क्लैरिटी मिलती है, आगे मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे क्लैरिटी मिलती है। समझ में आ रहा है? यस। अब मुद्दा आता है कि हमें कौन से एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आपने टारगेट सेट किया कि मेरे को साल का 1 करोड़ रुपया बनाना है, या मेरे को ये बनाना है। जैसे मैं मेरी एग्जाम बात करूं, लॉकडाउन के टाइम पे मेरा काम पूरी तरह से बंद था, जो मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं मेरी कहानी, मार्च के बाद से। और उस टाइम पे कुछ मेरे क्लाइंट्स थे जो मैंने एक प्रोजेक्ट में इंस्पायरिंग इंडिया में लिए थे, उनके पैसे मुझे रिफंड करना थे। तकरीबन 8.5 लाख रुपए मेरे को देना थे वापस, और बहुत सारा अमाउंट जा रहा था जो मैंने ले लिया था, क्योंकि सेशन ले नहीं रहा था, लोग मांग रहे थे मेरे को। तो 8.5 लाख तो मेरे को देना था लोगों से, मैंने ऑलरेडी कमिट कर चुका था। और मैं जब अपना अकाउंट चेक कर रहा था तो उसमें मेरे को 2 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे थे 4 महीने सर्वाइव होने के लिए। तो मैंने 2 लाख अट्रैक्ट करने के लिए प्लान बनाया। अब ये कहां से आएगा, कैसे आएगा, मुझे नहीं पता। पहले लॉकडाउन में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कुछ करना चाहिए मुझे। तो आपको क्या करना है, जब आप टारगेट सेट करते हो तो कॉन्शियसली आपको एक्शन लेना है। एटलीस्ट आपको कुछ तो पता होगा आपको क्या करना है। आपको क्या पता है, कुछ तो पता होगा। बाकी जो कुछ नहीं पता है वो ऑटोमेटिक यूनिवर्स वो आपको दिखाएगा, सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। तो हमने सोचा अब हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिविटी आ रही है। तो सबसे पहला मैंने काम किया, मैं आज से नेगेटिव एनर्जी जो कंज्यूम करना बंद करूंगा और न्यूज देखना बंद करूंगा। तो लॉकडाउन में मैंने पहला काम ये किया, 14 अप्रैल से बाद 10 अप्रैल से मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, न्यूज देखना बंद कर दिया। फिर मैंने प्लान किया, जितने भी लोग हैं मैं उनके साथ वेबिनार लेकर आऊंगा और वहां पर मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा। और मैंने फ्री में ज्ञान देना शुरू किया लोगों को। पहला सेशन लिया, दूसरा सेशन लिया, पहला सेशन लेने के बाद ही कुछ क्लाइंट्स थे मेरे जो उस प्रोग्राम में आ रहे थे, फ्री वाले प्रोग्राम में। उन्होंने कहा सलमान सर आपसे चार्जअप हो गया, मुझे भी लग रहा है कुछ करना चाहिए, कुछ एमएलएम वाले थे। तो मेरे दिमाग ऑटोमेटिक क्लिक हुआ सेकंड वेबिनार लेने का, यार कुछ एक प्रोग्राम तैयार करते हैं। और हमने प्रोग्राम तैयार किया। उससे पहले मेरे को जूम चलाना सीखना था, नहीं पता था। जूम चलाना सीखा मैंने, यूट्यूब पे जाके देखा, 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो है, जूम चलाना सीख सकते हैं। तो पहला जब आप काम करते हो, बाद में आपका माइंड खुद डायरेक्शन देता है आपको क्या करना है। तो मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया, 4 प्रोग्राम बनाए मैंने। उसमें एक मनी का एक सेशन रखा मैंने, एक टीम बिल्डिंग का रखा, एक सेल्स मार्केटिंग का रखा, बिजनेस का रखा। ये प्रोग्राम तैयार होने के बाद मैं एक फ्री वेबिनार लेकर आया। 2 लाख रुपए चाहिए। तो मेरे दिमाग में आइडिया, 2 लाख रुपए लाने के लिए मुझे पहले महीने में 100 लोगों को क्लोज करना है। 100 लोगों को अगर मैंने क्लोज कर दिया 1999 से, तो मेरा ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए आ जाएगा। अब ये 100 लोगों को मैं लाऊं कहां से, वेबिनार को कैसे फिल करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जो मेरे एमएलएम के जान पहचान वाले जो कुछ क्लाइंट थे, उनसे मैंने बात की, जिनसे मैं जो उसी टाइम पे कुछ जुड़े हुए थे, उनसे मैंने कहा कि मैं वेबिनार ले रहा हूं, आपके लोगों को लेकर आइए। फिर मेरे दिमाग में इनको मैं एजेंट बना देता हूं। फिर मैंने उनसे बात किया, आप मेरे प्रोग्राम में लोग लेकर आओ, मैं आपको 20% दूंगा। वो लोग खुश हो गए। अब मेरे को जो मिल रहा था मैं उससे बात कर रहा था, आप लेकर आओ मैं पैसे दूंगा। मैं क्यों कर रहा था, मेरे को पैसे की जरूरत थी, तो मैं लोगों के सामने बोल रहा था इस तरह का, क्योंकि मेरे पास नया पैसा कहीं से आने वाला था नहीं, मेरा पूरा बिजनेस बंद हो गया था। तो मैं ये बोल रहा हूं, आपको हाउ पे फोकस नहीं करना है, आपको व्हाट पे फोकस करना है। क्या चाहिए आपको, कैसे आएगा 2 लाख इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या चाहिए। मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे को बहुत पैसा नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, स्पेसिफिक 2 लाख चाहिए। तो मैं व्हाट पे फोकस कर रहा था और मेरे को जो जो समझ में आया। फिर कमलेश भाई करके अपने एक क्लाइंट है जो आपको पता होगा, उनसे मैंने बात हुई, उनको भी मैंने वही बोला। तो बोले सलमान भाई एक काम करो, एक नेटवर्किंग ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लो, वहां से लोग मिल जाएंगे, अपना एक ग्रुप है। बोले ठीक है ज्वाइन कर लेंगे, कितना फीस है, बोले 2,500 रुपए। उनके पास मेरे ऑलरेडी कुछ पैसे थे जो उन्हें मुझे देना थे, 10,000 समथिंग थे। बोला आप अपने पास से डाल दो, उसमें से पैसा कट कर दो, मेरे को 7.5 देना। बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डाल देता हूँ। तो उन्होंने वो 2,500 रुपए डाले, मैं उस नेटवर्किंग ग्रुप का पार्ट बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, वहां से बहुत सारा डेटा मिला, उनकी मीटिंग्स होती थी, वहां पर मैं जाया करता था, से अपने बारे में प्रेजेंटेशन देता था, जो नंबर आते थे उनको मैं मेरे वेबिनार में लाता था, वहां से लोग मेरे प्रोग्राम में टर्न अप होने लगे। फिर मेरा दिमाग ऑटोमेटिक आइडिया आने लगे कि मेरे पास जो पुराना डेटा पड़ा हुआ है उस पर मैं मैसेज करूंगा व्हाट्सएप। और ये सब हमने करना शुरू किया। पहले अप्रैल के लास्ट के 12 दिन में ही हमने 2 लाख से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर दिया। हमको 100 लोग चाहिए थे, 101 लोग हमारे क्लोज हो गए।
और हमने 2 लाख का जब प्लान किया था, जब 150 लोग हो गए मेरे प्रोग्राम में, तो ये 2000 के प्रोग्राम को मैंने फीस कम करके 1000 रुपए कर दिया एज ए ग्रेटिट्यूड। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया, पहला प्रोग्राम हुआ, दूसरा प्रोग्राम हुआ मेरा टीम बिल्डिंग का, उसके बाद मेरे को वापस से आइडिया आया, यार 2 हफ्ते बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आगे और कुछ जोड़ा जा सकता है, इन्हीं क्लाइंट को रीसेल बिजनेस कैसे कर सकते हैं। उसमें कुछ क्लाइंट्स थे मेरे, जो पुराने बड़े क्लाइंट थे, जिन्होंने मेरा बड़ा प्रोग्राम लिया था, उनको मैंने कॉल किया और उनसे मैंने बात की कि अभी लास्ट प्रोग्राम के बाद, बोले सलमान सर 2 हफ्ते बाद तो प्रोग्राम खत्म होगा, आगे क्या है? मतलब आगे मैं 6 महीने का प्रोग्राम सेल करने वाला हूँ, तो मेरे को गाइड करो उसके लिए कैसे करना चाहिए। मैं जो फीस सोच रहा हूँ 55,000 सोच रहा हूँ 6 महीने की फीस, कैसा रहेगा? तो बोले फीस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, अपनी फीस कम करो। मतलब कितना तक भर सकते हैं? इतना भर सकते हैं। तो बोला 30 करें? बोले हाँ 30 करो, 30 सही रहेगा, लेकिन 30 आप ऐसा करो, वन टाइम पे करोगे तो 30 लो, 2 इंस्टॉलमेंट में इतना कर दो, 3 इंस्टॉलमेंट में इतना कर दो। मतलब अच्छी बात है। मैंने जो प्रोग्राम चल रहा था, सेकंड प्रोग्राम में ही मेरा थर्ड प्रोग्राम तैयार हो गया, सेकंड प्रोग्राम तैयार होगा सेकंड सेशन में, और हमने एक सफल ग्रोथ मास्टरी प्रोग्राम बनाया, जिसके पार्ट आप लोग भी है, और उसकी फीस हमने 29,500 रखी, वन टाइम पेमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट में हमने उसको रखा, कुछ 32,000 रखा हमने, बाद में 36 रखा, ऐसे करके ये हमारा पहला बैच लॉन्च हुआ था। और उसमें कई सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अलीम खान जी अभी इसमें है, अलीम खान जी ने पहले बैच में रजिस्टर किया था। बाद में सईदा मैडम थी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 36 वाला जो पहला बैच था उसमें ज्वाइन किया था। और जैसे जैसे मंथ कम हो गया, फीस कम करते गए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हाउ पे फोकस नहीं करना है, आपको व्हाट पे फोकस करना है। आप बेबी स्टेप लो, एक्शन लेना शुरू कर दो, राइट। इसी बीच में मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो मैं मेरे क्लाइंट्स को ब्रॉडकास्ट पे सेंड करने लगा। और इससे पहले मैंने कभी मेरे वीडियो सेंड नहीं किए, मेरा डायरेक्ट क्लाइंट का नंबर मेरे पास नहीं था, दीपाली के थ्रू जाता था। तो वो जो वीडियो जब मैं सेंड कर रहा था मेरे यूट्यूब चैनल से निकाल के, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा था मेरे पुराने क्लाइंट के पास, वहां से एक क्लाइंट का कॉल आया मेरे को। और लॉकडाउन जब खत्म हो रहा था, आई थिंक सितंबर के बाद की बात है, कि सलमान सर वो अपना चालू करना है, ट्रेनिंग चालू करना है कुछ बड़ा, उसके लिए मतलब ठीक है मीटिंग कर लेते हैं। और मीटिंग करके गए हमने, 3 महीने का प्रोग्राम हमने दिया उनको 3 लाख रुपए में, राइट। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये क्लाइंट के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, ये क्लाइंट के बारे में हमको पता भी नहीं था आएगा कि नहीं आएगा, ना हमारा प्लान था इतने बड़े प्रोग्राम का। उस लॉकडाउन खत्म हो रहा था और हमारे ऑफलाइन के लिए बिजनेस आने लगा। ये हमारे सिर्फ सेल्फ बिलीफ की वजह से होता है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? क्या समझ में आया? एक्शन लेना है। एक्शन लेना है। हाउ पे फोकस नहीं करना है, यस विजय, व्हाट पे फोकस करना है, क्या चाहिए वो क्रिस्टल क्लियर हमें होना चाहिए, राइट। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल आदमी बनना है, और ये मैसेज अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो सारे काम करवाएगा, वो सारे रास्ते दिखाएगा, जिससे आप देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सबसे पावरफुल आदमी बन जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है, देखने से, सूंघने से, टेस्ट करने से, सुनने से, टच करने से। इन 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, और उसके बाद क्या करता है, उसके जो हमारे उसके थ्रू वो डिसीजन लेता है, हम लॉजिक पे, कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा, लॉजिक लगाता है, राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स लगाता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है, वो उसके लिए उसको देखकर डिसीजन नहीं लेता है। वो डिसीजन किस बेस पे लेता है? वो डिसीजन लेता है आपके कॉन्शियस माइंड के पास्ट एक्सपीरियंस पे, आपके बिलीफ पे और आपकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। जो भी आपके बिलीफ है कि पैसा आसानी से नहीं आता है और मेहनत करना पड़ती है, जो भी आपके बिलीफ है, और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं पास में, आपने कुछ काम किया उसमें फेलियर मिला, जो भी एक्सपीरियंस हो गया, उसके अकॉर्डिंग एक्शन एक्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग पे बिलीव नहीं करता है, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो होती है, अगर आप देखोगे उसके अंदर जो पावर होती है, 95% आपका जो कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड करता है, और कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 5% पावर होती है। और हम पूरी जिंदगी अपनी कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही काम करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं करते, राइट। और फिर हम सोचते हैं हमने इतना कॉन्शियसली, इतना सोच समझ के डिसीजन लिया, इतना सोच समझ के हमने एक्शन लिया, फिर हम फेल कैसे हो गए, फिर हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला, राइट। क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड को फोकस करो, जो सिर्फ 5% कंट्रोल करता है। 95% जिस पे कंट्रोल है उसको तो आप यूज ही नहीं कर रहे हो, राइट। उसपे हम यूज नहीं कर रहे। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है? हमें बिलीव करना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, भरोसा करना है कि 100% उसके थ्रू हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सेकंड चीज आती है, हैव क्लियर एंड स्पेसिफिक विजन। आपका क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर गोल होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। तो आप क्या चाहते हो?
आप चाहते हो सक्सेसफुल बनना, आपकी चाहत है कि मुझे एक सक्सेसफुल कामयाब इंसान बनना है, मुझे अपना वजन कम करना है, और ये हमारा गोल और विजन है। इस गोल और विजन में सबकॉन्शियस माइंड हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये भाषा समझ में नहीं आती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, आपको उसको क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर ब्रेक करके गोल बताना है, स्पेसिफिक बताना है कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, मैं इतनी वेल्थ बनाना चाहता हूं, या मैं इतना वेट लूज करना चाहता हूं, 2 किलो 4 किलो 10 किलो इतना कम करना चाहता हूं। तो स्पेसिफिक उसको चीजें देना है और उसको ब्रेक करना है और उसको बताना है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा, राइट। नेक्स्ट चीज आती है प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। हमको विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करना है, मतलब उन चीजों को, काल्पनिक तस्वीरों को देखना है, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करके सोचना है। और हर एक का विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, राइट। आंखें बंद करके हम सोच नहीं पाते, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी इतना स्ट्रांग नहीं है। आंखें बंद करके सपने देखने लगूं, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। कुछ कुछ का बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ कुछ का बहुत वीक होता है। तो अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऐसे में, अगर मेरा विजुअलाइजेशन वीक है तो मैं क्या करूं उस चीज के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करने के लिए। क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग? कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम विजन बोर्ड की मदद ले सकते हैं। विजन बोर्ड हमने बना लिया। विजन बोर्ड इसीलिए होता है, एक्सरसाइज जो करते हैं ना लोग बताते हैं, और ये बहुत ऑलमोस्ट सारे बिलियनर जितने लोग हैं टॉप पे बैठे हैं, हर आदमी इसको विजन बोर्ड को बनाता है और चेंज करते रहता है। विजन बोर्ड में किस तरह करना है, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, लेकिन अगर आप स्टडी करोगे, सारे लोगों को जो पता करोगे, तो उसमें जो मैक्सिमम लोगों ने जो डिस्क्राइब किया उसमें बताया है, आप येलो चार्ट पेपर यूज करिए। कौन सा चार्ट पेपर यूज करेंगे? येलो चार्ट पेपर यूज करिए। और आप इमेजेस को गूगल से निकाल सकते हैं, मैगजीन से निकाल सकते हैं। अब मैगजीन नहीं भी मिलती है तो गूगल में हर चीज की इमेज अवेलेबल है। गूगल से आप इमेजेस निकालिए, डाउनलोड कीजिए और उसको कट करके पेस्ट करिए उसको वहां पर आपके येलो चार्ट पे, राइट। 8 10 12 जो भी आपको लग रही है वो पेस्ट करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस गोल में डेट डालिए और स्पेसिफिक फिगर डालिए, उस एसेट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि स्पेसिफिक सबकॉन्शियस माइंड को स्पेसिफिक देना है। अब मैं बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता हूं, मैं सक्सेस, वो सब नहीं चलेगा। स्पेसिफिक होना चाहिए कि यार ये मेरा बॉडी वेट इतना मेरी बॉडी वेट है, फिटनेस में डाल दिया आपने कि ये मेरा बॉडी वेट है, आपका जो भी चाहिए आपको, तो राइट, आपको स्पेसिफिक लिखना है वहां पर। लिखने के लिए जो कलर आप यूज करेंगे वो कौन से यूज करेंगे आप, वो ग्रीन यूज कर सकते हैं और ग्रीन और रेड यूज कर सकते हैं। ग्रीन और रेड कलर जो है ये बहुत प्रोस्पेरस कलर बताया गया है। आप कोई भी यूज करें, आपकी चॉइस है, आप कोई भी चार्ट पेपर यूज करें, कोई आपकी चॉइस है। लेकिन मैं बता रहा हूं रिसर्च से जो पता चला है, येलो पेपर आपका, और येलो पे रेड और ग्रीन मार्कर्स आप कलर्स यूज कीजिए जिससे आप लिखेंगे। क्लियर है? डेट एंड टाइम आएगा आपका इसमें। और जब भी आप ये करेंगे तो आप एक एक्टिविटी करके मत करिए, आप फील करके करिए, आप इसको इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, हमारी वाइब्रेशंस कनेक्ट होती हैं तो फीलिंग्स निकलना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड जो है वाइब्रेशंस की भाषा को समझता है, फीलिंग की भाषा को समझता है, तो फीलिंग्स निकलना चाहिए आपकी। फील पूरा हार्ट एंड सोल डाल के आप उसपे उसको करिए, बनाइए उसको आप, राइट। नेक्स्ट चीज आता है आपका पॉजिटिव सेल्फ टॉक एफर्मेशन। अपने हम ज्यादातर जो बात करते हैं खुद से बात करते हैं, ज्यादातर जो हमारी बात होती है इनर डायलॉग में हम खुद से बात करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो बातचीत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा मूड बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड, डिसीजंस और ये सारी चीजें हम लेते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है हम किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, खुद को मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस के कोड लगा दो, या पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दो, या रीडिंग्स वगैरह शुरू करो। इस तरह के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो आप, ये करते रहना चाहिए लाइफ टाइम, इस तरह के प्रोग्राम, राइट। इससे क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आपका माइंड इन चीजों पे बिलीव नहीं करेगा, लेकिन लंबे टाइम तक जब आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उन पे बिलीव करने लगेगा। आज ये सब बातें हवा में लग रही होंगी, आई थिंक नहीं लग रही होंगी, लेकिन शुरुआत में जब किसी को बताओ तो ये हवा लगती है, मतलब यार ये सब बात ऐसा थोड़ी होता है, वैसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे जब आप इसी माहौल में रहोगे, इसी इन्वायरमेंट में रहोगे, वो चीज आपको सच लगने लगती है, राइट। नेक्स्ट चीज आती है चेंज योर ब्रेन वायरिंग को अपने को चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, लर्निंग पे काम करना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, नेगेटिव लोगों को माइनस करना है। जहां से नेगेटिविटी आ रही है उसको लाइफ से कट कर दो, जैसे मैंने बताया न्यूज वगैरह, राइट। तो इस तरह के फेक न्यूज नेगेटिविटी देखने से अच्छा है कुछ पॉजिटिव वीडियोस देखो, पॉजिटिव प्रोग्राम्स अटेंड करो, इस तरह की चीजें करो, बुक्स रीडिंग करो, यस। और या तुम्हारे कम्युनिटी में या तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, तुम्हारे सर्कल में जो लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं,
जो तुमको आगे बढ़ने से मतलब हर डिमोटिवेशन वाली बातें करते हैं, उनको लाइफ से कट करो और प्लस वाले लोगों के साथ उठना बैठना सेट करो। जिस बैठक में तुम बैठते हो, जिन 5 लोगों के साथ तुम रहते हो, उन्हीं के जैसे तुम बन जाते हो। तो तुम जहां पर भी हो, अपने दोस्तों को देखो वो किस तरह के दोस्त हैं, जिनका तुम्हारा टाइम ज्यादा उठता गुजरता है, तो तुमको पता चलेगा जैसे वो वैसे ही मैं हूं। तो अब तुम्हारा टाइम हो चुका है सर्कल बदलने का। और शाहरुख खान बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडस्ट्री में। जब वो आया था तो उसने हमेशा टॉप लोगों को पकड़ा, जिस सर्कल में बैठा वो लेवल पे गया। और एक टाइम आया वो एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठता है। आज वो आईपीएल का मालिक, कितने सारे उसने एम्पायर खड़ा कर लिया। अभी शायद आई थिंक यूएस में एक क्रिकेट लीग टीम बिकी है, वो टीम उसने खरीद लिया। मेरे को अभी प्राइस याद नहीं आ रहा, बहुत कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ा था नेट पे कि उसने लॉस एंजलिस, आई थिंक लॉस एंजलिस की कुछ लीग की क्रिकेट टीम है, उसने वो खरीद लिया। मतलब आज वो एंटरप्रेन्योर बन चुका है। जो पिक्चरें नहीं भी चलेगी तो इतना एसेट छोड़ के जाएगा कि आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, राइट। वो क्यों हो रहा है? किन लोगों के साथ उठते बैठते हो डिटरमाइन करता है तुम्हारा। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा करना है आपको। जब खुद पे भरोसा करते हो, राइट, तो चीजों को आप हासिल कर लेते हो। नेक्स्ट ये टेक एक्शन एंड रिपीट। अपने को एक्शन लेना है। सुबह उठने के, ब्रश करने के बाद, आंख खुलने के बाद, रात को टीवी देखते के सोने से पहले तक आप क्या क्या कर रहे हैं, वो डिटरमाइन करेगा आपका, राइट। तो आपका विजन बोर्ड पे नजर पड़ना चाहिए सारी चीजें। जब आप करोगे, आपके एक्शन क्या है, और जब ये एक्शन रिपीटेडली 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 लेते जाओगे, प्रोसेस में आ जाओगे और ये चीजें ऑटोमेटिकली अचीव करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट चीज आती है, मेरे माइंड को एक्टिवेट करने के लिए जो मैं रिजल्ट चाहता हूं वो मेरे को प्रोग्राम करना पड़ेगा। आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बना के किसी के भी अकाउंट को हम हैक कर सकते हैं, उसी तरह से हम हमारे इसको भी हैक कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमको क्या करना है, उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। और प्रोग्राम करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? तो आपको क्या करना है, अपना एक मैसेज लिखो, आप जो आप चाहते हो उसको पेपर पे लिखो, और उसके बाद उस मोबाइल में, अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करो एक म्यूजिक के साथ में, और रिपीट मोड पे डाल दो जब आप सोने जाते हो। आपके सोने से जो 5 मिनट के पहले का जो पार्ट रहता है, आपके सोने से जो 5 मिनट पहले का जो पार्ट रहता है, वो टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है 95% एक्टिव होता है। तो वो जो टाइम है ना 5 मिनट पहले का, जो हम अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग स्टेजेस नाम देते हैं, राइट, वो जो टाइम है वो बहुत जबरदस्त टाइम है कोई भी बीच आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करने का, राइट। तो उस 5 मिनट पहले आपका मैसेज जाना चाहिए। तो आपको क्या करना, और जो दिन के टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड 75%, 75% एक्टिव रहता है। तो आपने एक मैसेज लिख लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया और रिपीट मोड पे डाल दिया, मतलब कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप बजता रहेगा वो। और अब क्या करते हो, सोने चले गए और डीप ब्रीथ के साथ 10 बार आपने 10 से 15 बार डीप ब्रीथिंग की, जैसे अपने हरविंदर जी बताते हैं। इससे आपके थॉट्स वगैरह सब शांत हो जाएगा, आपका माइंड शांत हो जाएगा और आप गहरी नींद की तरफ बढ़ने लगोगे। जैसे ही आप नींद की तरफ जाओगे और 5 मिनट के जो वो रिपीट मैसेज बज रहा है, वो आपके स्टोर में जाएगा और वो बीज ऑटोमेटिक आपके माइंड में स्टोर होने लगेगा, राइट। तो ये आपको करना है, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक वो सुनते रहना है। और कुछ टाइम के बाद, अभी आपके रात भर जब आपने सुना इस मैसेज को, आपकी जब आंख खुलेगी, दिन भर वो मैसेज आपके दिमाग में घूमता रहेगा। यार मेरे को 1 करोड़ बनाना है, 1 करोड़ के लिए कहां से आएगा, ये पार्टी से आएगा, वो प्लेट है, वो अभी तो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऑटोमेटिक आपका दिमाग क्लियर होने लगेगा, ऑटोमेटिक आपके सामने वो चीजें आने लगेंगी जिससे आप उस वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको सुनना है और धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंदर आपके अंदर वो मैसेज स्टोर हो जाएगा और आपके सामने जबरदस्त, अमेजिंग, अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी जिसके बारे में अभी आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो इन चीजों पे आपको काम करना है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है यहां तक? जी हाँ। तो कोई सवाल है, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। इन चीजों पे आपको काम करना है। अब हम Q&A राउंड चालू करते हैं। आज का सेशन एक अलग टॉपिक लेकर आया था मैं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट मैंने ये सब चीजों को मैंने यूज किया है प्रैक्टिकली, और मैं करता हूं और मुझे इससे रिजल्ट मिलते हैं। तो हम Q&A राउंड चालू करते हैं और इसका रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, इसको देखना। जो हमने पहले के जो 20-25 मिनट बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की है। ये बहुत पावरफुल टूल है जो मैंने आपको बताया, पॉइंट वाइज पॉइंट। हाँ, तो बोलिए, किसी का कोई सवाल एक एक करके हम पूछते हैं। गौरव जी। हेलो, नमस्ते सलमान जी। असल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सेशन बहुत अच्छा था, क्विक, और बहुत कुछ वैल्यूज मुझे मिले, विच इज रियली, आई मीन आई कांट बी थैंक इनफ। बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा क्वेश्चन ये था, जब हम वेटिंग करते हैं, यानी एक चीज चाहिए, उसके ऊपर हम बिलीव करना चालू करते हैं कि वो मिल गई है,
फिर इंतजार करते हैं। तो इंतजार के टाइम हम और कैसे खुद को पेशेंसली या फिर कैसे वो हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन, क्योंकि बराबर कभी है। कभी ऐसा होता है कि इंतजार काफी लंबा हो जाता है और फिर फाइनली ये चीजें आने लगती है, निगेटिविटी फिर चालू हो जाती है, देन वी स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग और वो सारी चीजें। तो ये जो सिचुएशन है तो उसमें से हम कैसे खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं? राइट। तो पहली जो चीज है जो मैंने बताया, इंतजार हम कर नहीं सकते, ह्यूमन बिहेवियर है, इंतजार करेंगे तो हमसे टाइम कटता नहीं है। मैंने एयरपोर्ट वाला एग्जांपल दिया आपको। जब मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाता हूँ कुछ खाने पीने के लिए, तो वो टाइम कवर हो जाता है, वो टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है मुझे, और मैं फ्लाइट पर बैठ भी जाता हूँ और फिर आ भी जाता हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता मुझे। राइट। तो सेम वे हमारे गोल के लिए हम इंतजार करने जाएंगे तो थोड़ी टाइम का जब वो चीज नहीं आएगी तो हम ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट डीमोटिवेट होने वाले हैं, डिमोटिवेशन आएगा और फिर हमारे और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बिलीफ बनना शुरू हो जाएंगे और वो चीज हमसे और दूर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक्शन लेना है। अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ ये पता था मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे क्या आएंगे मेरे को नहीं पता है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था, संदीप करके मेरा बंदा एक अहमदाबाद में, तो मेरे दिमाग में चल रहा था उससे मेरे को 2 लाख रुपए मांगूंगा, उसको देना थे तो उससे मैं 2 लाख रुपए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो 2 लाख रुपए मैं उससे लेके खा भी जाऊंगा तो बाद में तो मेरे को प्रॉब्लम आने वाली है, उसको देना पड़ेगा। तो मेरे जो दिमाग में आ रहा था, संदीप से मैंने बात की, संदीप बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, बैंक बंदा ये है वो है। और उसी टाइम पे मैं ये सोच रहा था 2 लाख के लिए मेरे को डेली कुछ एक्शन लेना है, 5 एक्शन लेना है। फिर मेरे दिमाग में आया, जब उस टाइम पे वेबिनार की बाढ़ आई हुई थी, चल रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि वेबिनार लेना है। पहले जो मैं कर सकता था मैंने किया, तो मैं वेबिनार के लिए लोगों के पास आ गया सेशन लेने के लिए, कुछ ना कुछ प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। मैंने एक्शन लिए। हर दिन आपको अपने गोल के लिए 5 एक्शन लेना है। अब जो एक्शन लिखोगे ना कि मैं सुमित जी से मिलूंगी, गुप्ता जी से मिलूंगी, अरुण जी से मिलूंगी, और इन 50 लोगों के नाम लिखे आपने, इन 50 में से किसी के पास से आपको पैसा नहीं आएगा या किसी से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो जब मैंने बातचीत करना शुरू की लोगों से, जब मैंने एक्शन लेना शुरू की क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था किसी एमएलएम कंपनी को पकड़ लेंगे, उसके लिए कोई सेशन कंडक्ट कर लेंगे, 100 लोग मिलेंगे तो वहां से मेरे को पैसे मिल जाएंगे, यहां से मिल जाएंगे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मैं एक कंपनी से चार्ज कर रहा हूँ, तो मतलब एक आदमी 2 लाख रुपए जो देता है मेरे को, मैं 2000 पे आ गया। मैंने सोचा उस टाइम पे, यार मेरे को एक आदमी 2 लाख रुपए नहीं देगा, एटलीस्ट 2000 रुपए तो देगा, 2 लाख नहीं देगा तो। मैं इस लेवल पे आ गया। तो मैंने चल 2000 रुपए देगा तो एटलीस्ट 100 लोगों को टारगेट करते हैं। ये दिमाग में उस टाइम पे आइडिया नहीं आया जब मैं सोच रहा था 2 लाख रुपए चाहिए। ये जब मैं एक्शन ले रहा था उसके बाद धीरे धीरे मेरे को अंदर से आइडियाज आने लगे। तो आपको एक्शन लेना है, एटलीस्ट एक्शन आपको ये तो पता होगा ये काम करने के लिए कॉन्शियसली मुझे क्या करना है। और जब आप करने लगोगे ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपको आइडियाज डायरेक्शन दिखाने लगे, वो चीजें आपके सामने आने लगेंगी जो आपने शुरू करने से पहले नहीं सोची होगी। ओके ओके, यानी एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, एक्शन के ऊपर ही फोकस करना है। एक्शन से आप बिजी रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने चीज आना शुरू हो जाएगी। तो एक्शन डालना है हमको। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। और हर्षल जी, आप इस तरह के पोस्ट डालते रहो, हम लोग इंस्पायर होते हैं आपको देख के, आपके और आपके हस्बैंड को। ही इज आल्सो हियर, योगेश, ही विल से लाइक। हाँ योगेश आए तो तुम लोग हेलो सलमान सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया। मेरी वाइफ भी बोल रही है बुलेट लेने के लिए तुम लोगों का पोस्ट देख देख कर। अरे क्या बात है, सही है सही है। तो इंस्पिरेशन मिलता है तुम लोगों ने, वेरी गुड। यस सर, सेशन बहुत अच्छा था, अभी मैंने दोनों ही सुन रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच। और बहुत कनेक्ट हो हेल्पफुल इसी है तरह सारे सेशन से। आपके हर सेशन अच्छा होता है, हम लोगों को थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी ये हर्षल और उनके हस्बैंड जो है, इन लोगों ने हमारा नवंबर में एक इंस्पायरिंग इंडिया जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था उसको ज्वाइन किया था। 3 दिन का प्रोग्राम, नासिक से है। तो थैंक यू वेरी मच। सारे लोग कनेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया से। यस, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई सवाल? जी सर, मेरा सवाल है। हाँ हितेश भाई बोलिए। सर आज का सेशन मैं और मेरा लड़का दोनों अटेंड कर रहे हैं। कौन अटेंड कर रहे हैं? मैं और मेरा लड़का दोनों ने अटेंड किया। बहुत बढ़िया। सर मेरा सवाल है, हम सेल्फ स्टीम को कैसे चेंज करें, जो हमारे अंदर से आवाजें आती है बार बार। हेलो, सेल्फ टॉक को कैसे चेंज करें? सेल्फ टॉक को कैसे चेंज करें? बराबर ना, अंदर इनर वॉइस को कैसे चेंज? हाँ, इनर वॉइस। यस बराबर। देखो इनर वॉइस तो हमारी आएगी, उसको हम बंद नहीं कर सकते, वो तो चंदनवाड़ी तक आने वाली है, वो चिक चिक चलने वाली है। लेकिन हमको सेल्फ टॉक को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरह के प्रोग्राम्स आपको अटेंड करना है। जैसे अभी आज आपने एक प्रोग्राम अटेंड किया, आपको मोटिवेशन मिला है, तो लाइफ टाइम के लिए किसी ना किसी के साथ एसोसिएट हो जाओ।
माहौल, हमारे आसपास का जो माहौल है ना वो हमें बनाता है, सराउंडिंग हमको बनाती है। तो अभी आप जब इस तरह के प्रोग्राम में रहते हो तो आपका ये चेंज होता है। दूसरा, रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करो। मेरे को डेली 10 पेज पढ़ना है, पूरी बुक मत खत्म करो। पूरी बुक खत्म करने जाओगे तो माइंड आपको रुकेगा, 3 दिन पढ़ोगे फिर नहीं पढ़ोगे। डेली 10 पेज पढ़ोगे ना आप, ऑटोमेटिक आपका माइंड चेंज होने लगेगा। मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ, पहली एक बुक ले लो आप, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक पढ़ना शुरू करो। फिर आपकी सेकंड बुक ले लो, द सीक्रेट करके एक बुक ले लो। फिर आपकी नेक्स्ट बुक ले लो, थिंक एंड ग्रो रिच करके। अगर ये आपने पढ़ी है फिर से पढ़ो, 10 पेज करके पढ़ना शुरू करो। 10 बुक आराम से साल भर में खत्म कर लोगे, और 10 बुक साल भर में आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगी। ओके सर। और इस तरह के जो प्रोग्राम है ये अटेंड करते रहो, जैसे मेरे प्रोग्राम तो रहे, किसी के भी ये प्रोग्राम्स अटेंड करना मत बंद करो। जरूर जरूर सर, थैंक यू सो मच। जिस तरह फिजिकल फिटनेस के लिए जिम जरूरी है ना, उस तरह से मेंटल फिटनेस के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। राइट और राइट हम नीचे के पार्ट पे काम करते हैं, ऊपर के पार्ट पे काम नहीं करते, तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है हमारे को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट सही राइट। बात है। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। किसी और का कोई सवाल? हेलो सर, नमस्कार, अक्षय बात कर रहा हूँ। अक्षय भाई नमस्कार। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है। अभी आपने जैसे कि अफर्मेशन के बारे में बताया, तो उसका क्या सही तरीका होना चाहिए कि हम अफर्मेशन जो कि हमें एक रिजल्ट बराबर है, दे? यस सर। बराबर है। तो हम कौन से एफर्मेशन कर रहे हैं उस पर बिलीव करता है। और मैंने जो नोटिस किया, मैंने बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ा है, और जोसेफ मर्फी, हरविंदर जी बोल रहे, हाँ ठीक है, जोसेफ मर्फी ने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप देखोगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वगैरह, तो वो बताते हैं कि हम कुछ एफर्मेशंस करते हैं और हमारा माइंड कॉन्ट्रडिक्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, और अंदर से हम बहुत कड़के हैं, हमारा बैंक पूरा खाली है, पूरी तरह से, राइट। तो ये हमारा माइंड को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, आने नहीं देगा। तो उन्होंने बोला 3 चीजें मिरर के सामने बोलो, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हेल्थ वेल्थ सक्सेस, हेल्थ वेल्थ सक्सेस, इस तरह की चीजें बोलो, तो ऑटोमेटिक इसमें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है। हम हेल्थ वेल्थ सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारा चेंज होने लगता है, राइट। या आप ये बोल सकते हो, मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें मेरे को रोज से, हर दिन मैं उसको प्रोग्रेस कर रहा हूं, मेरे अकाउंट में हर दिन मेरा अकाउंट ग्रो हो रहा है, हर दिन मेरे पास पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। इस तरह की चीजें कर सकते हो आप। या फिर आप जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ना शुरू कर दो। जोसेफ मर्फी की एक बुक है, दीपाली से मैं बात करना, उसकी बुक का मैं ई बुक या फिर ऑडियो बुक सेंड कर दूंगा, उसको सुनना शुरू करो, मनी से रिलेटेड है। आपको बहुत सारे एफर्मेशन मिलना शुरू हो जाएंगे वहां से, और उसको फॉलो करो आप। एक्चुअली सर मैंने कई तरह के सुने हैं, जैसे यूट्यूब पे भी बताते हैं कि एक तो कहते हैं कि आप इस तरह से आपको अफर्मेशन करनी है कि हम वो चीज आपको मिल चुकी है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और एक इस तरह से बताते हैं कि उस टाइम पे आप जब ऐसे बोलते हो और अंदर से ये आता है आपके पास वो नहीं है, बिल्कुल। तो आपको फिर उस तरह से करना चाहिए कि हम ये चीज जो है अचीव करने जा रहे हैं। ओके, मैं बताता हूँ। मैं अभी आपको किस चीज की एफर्मेशन करना है, आपको चाहिए क्या लाइफ में, क्या चाहिए मेरे को बताओ, क्या चाहते हो आप? हाँ, जैसे कि हम वेल्थ को करते हैं अफर्मेशन। तो वेल्थ की डेफिनेशन क्या है, क्या वेल्थ की डेफिनेशन क्या है आपकी, मुझे बताओगे? वेल्थ यानी कि सक्सेस, उसके अंदर जैसे पैसा हुआ, गाड़ी हुआ। कितना पैसा चाहते हो? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो 2021 का टारगेट है कि मैं दिसंबर तक मेरी 3 लाख की पर मंथ की इनकम हो। 3 लाख की पर मंथ इनकम हो जाए। तो पहले आपका ये एफर्मेशन आपको भी चेंज करो, मैं बताता हूँ। अभी आप देखो कि पिछले 2020 में आपने कितना पैसा कमाया है, ठीक है। ओके। अभी सपोज पिछले साल आपने कमाया है कुछ 20 लाख कमाया आपने। अगर 20 लाख कमाया है तो इस साल आप क्या करो, इस पैसे को डबल कर दो। मैं 40 लाख कमाने वाला हूँ, सही है। अगर आपका सीआर में बिजनेस है, करोड़ में बिजनेस किया है, तो उसको डबल मत करो, उसमें 40% ऐड कर दो, करोड़ के नीचे तो डबल कर दो अमाउंट को, ठीक है। ओके। हाँ, 1 करोड़ का अगर किया है तो 1 करोड़ 40 लाख का मैं ये साल करने वाला हूँ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं 10 लाख से 10 करोड़ की जब बात करता हूँ ना, तो ऐसे कुछ चीजें होती है, मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ ना, और जब माइंड मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो चीज होने वाली नहीं है। समझ रहे हो बात को? यस सर। हाँ, तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, ये जो मैंने फिगर दिया है, क्या मेरे को 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं? अभी मैंने 20 लाख कमाया पिछले साल, और इस साल मेरे को कमाना है 1 करोड़ रुपया। एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं मेरे माइंड से पूछता हूँ, क्या मैं 1 करोड़ कमाने के लिए अपने आप को जस्टिफिकेशन कितने नंबर दूंगा? 1 से लेके 10 में कितने नंबर दूंगा? 1 सबसे कम है, 10 हाईएस्ट है, तो कितने नंबर दूंगा? तो मेरे को लग रहा है 3 नंबर दे सकता हूँ, मतलब 30% चांसेस है, ज्यादा चांसेस नहीं है। ओके, तो मैं 1 करोड़ फिगर हटा देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ 80 लाख अगर मैं लेता हूँ तो मैं कितने नंबर दूंगा? तो मेरे को दिखता है मैं 3.5 नंबर दूंगा।
35% चांसेस है, इसको भी नहीं दूंगा। अगर मैं 60 लाख का बोलता हूँ तो कितने नंबर आते हैं? तो 40% आ रहा है, 4 नंबर दूंगा मैं 10 में से। अच्छा, अगर मैं 50 लाख करूँ तो कितने नंबर आ रहे हैं मेरे को? तो 50 लाख में मैं 6 नंबर आ रहे हैं मेरे को, 6 नंबर दे सकता हूँ। 40 लाख में कितना आ रहा है? 40 लाख में मैं 8 नंबर दूंगा, 80% मैं अचीव कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? तो मेरा टारगेट मेरे को मिल गया, मैं 80 लाख, मतलब मेरा माइंड बिलीव कर रहा है। माइंड जब बिलीव रहेगा ना तो मेरे एक्शन स्पीड बढ़ जाएगी। अब मैं 1 करोड़ बोल रहा हूँ, मैं थोड़े दिन काम करूंगा, ढुस हो जाऊंगा एकदम से। अब जब मैं 40 लाख पे काम करने के लिए बढ़ा, मैंने अब 40 लाख भी बड़ा फिगर है, छोटा फिगर नहीं है, 20 लाख का डबल कर दिया मैंने। अगर 10 लाख है तो 20 हो गया मेरा। जब मैं काम करना शुरू करूंगा, पहले 2-3 महीने में जब मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो मुझे दिखाई देगा 20 लाख तो मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया पहले क्वार्टर में। अब हो सकता है मेरा चांसेस जो है ना टारगेट अचीव कर सकता हूँ 40 को मैं धीरे धीरे फिर चेंज करूंगा। अब ये साल मेरे को 60 लाख पहुंचना है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो स्पेसिफिक एक नंबर होना चाहिए आपके पास, आपको क्या अचीव करना है वो पता होना चाहिए आपको। आप ऐसी हवा में टारगेट नहीं लिखोगे। या स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट भी होना चाहिए। अभी मैं सोच रहा हूँ मेरे विजन बोर्ड पे लगा दिया, मेरे को आने वाले टाइम में मतलब महीने का या साल का मेरे को 10 करोड़ रुपए कमाना है, या साल का मेरे को 12 करोड़ रुपए कमाना है। लेकिन ये टाइम का मैंने सेट क्या कर दिया, ये टाइम का मैंने सेट किया है, ये साल का कितना है भाई? 3 लाख जो आप बोल रहे हो, 3 लाख महीना मतलब कितना? 36 लाख रुपए कमाना है, 40 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो वो डाल दो आप वहां पर। ओके, विजन बोर्ड क्लियर है? तो विजन बोर्ड में भी आप शॉर्ट टर्म गोल डाल सकते हो और उसके बाद में चेंज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। किसी और का कोई सवाल? तो किसी और का कोई सवाल? हितेश को बुक नेम चाहिए तो बुक का नाम ले लो आप, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ले लो एक आप, थिंक एंड ग्रो रिच ले लो, द सीक्रेट ले लो, और एक और बुक है ना द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ऐसा कुछ करके है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग, बड़ी सोच का जादू, ऐसा कुछ तो भी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक ले लो। ये 4 बुक आप पढ़ना शुरू करो पहले एक एक करके। जोसेफ मर्फी की अट्रैक्ट मनी नाउ करके एक बुक है, वो भी आप ले लो, मनी से रिलेटेड है। किसी और का कोई सवाल है तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। यस अभिनय जी बोलिए सर। सर नमस्ते। नमस्ते सेशन नमस्ते। तो अच्छा रहा आपका। नमस्ते। एक बात तो पूछनी थी कि आपने कहा कि पॉजिटिव लोगों के साथ, मतलब जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं उस तरह से बराबर आप है। बनना शुरू हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे होता है ना कि उन लोगों के साथ तो रहना ही होता है, मतलब वी कैन चेंज। तो मतलब उस समय क्या कर सकते हैं? वो यही सवाल था मेरा। एक मिनट, दीपक भाई ने कुछ पूछा है, कुछ बुक के बारे में पूछ रहे हैं। स्टार्ट विद वाई बुक ऑल्सो गुड। ओके, स्टार्ट विद वाई बुक ऑल्सो गुड। ओके दीपक भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप बोल रहे थे आपको किन लोगों के साथ बैठते हो, तो किसने कहा क्यों रहना पड़ेगा उनको अपने साथ में? क्यों रहना पड़ेगा? वो आपके परिवार के मेंबर है या दोस्त है, कौन है वो? अगर वो हमारे एम्प्लॉइज हैं, और अगर हम उनको निकाल नहीं सकते तो हम क्या करते हैं उस जगह पर, हम बीच में एक बंदे को डाल देते हैं, उसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं। हम सबके साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कम से कम हमारा टाइम जाए उनके साथ में, राइट? अगर वो हमारे रिलेशन में है तो हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते, लेकिन हम देखेंगे हम कम से कम हमारा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड हो, राइट? अब हमारा टाइम इन लोग इस सर्कल में इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने नए दोस्त बनाए नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप्स है, बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं। जैसे अभी आप इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हो, आगे आप कंटिन्यू करोगे, फैब में जो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है उसमें आपके बहुत सारे बडीज मिलेंगे। अभी जब लॉकडाउन में हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था, बहुत सारे हमारे जो लोग थे उनके बहुत सारे ग्रुप बने, जैसे टोरो जी है, हरविंदर जी, ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं और ये सब लोग लॉकडाउन में ही मिले हुए हैं। आज ये लोग मुझसे बात करते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, और आपस में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, इनका सर्कल चेंज हो गया है। टोरो जी बता सकते हैं, टोरो जी जब इस ग्रुप में जुड़े थे तो अपनी मिसेस को बोलते थे कि सलमान खान के बारे में इतना बात करते थे, वो लोग बोलते थे कौन सलमान खान आ गया तुम्हारे बीच में। और टोरो जी बताइए जरा अपने बारे में। हाँ नमस्कार। आज बहुत अच्छी दोस्ती हो गई टोरो जी से हमारी, 2 दिन पहले ही मैं मिलकर आया उनसे। बिल्कुल में नहीं, आप फिक्र भी न करें, आपको इतनी दोस्ती हो जाएगी। ये प्रोग्राम जो है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाएगा इससे कि आपको किसी से बात करने में ज़रा भी डर नहीं लगेगा। और जब डर नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये है कि आप दोस्ती बहुत जल्दी कर पाएंगे लोगों से।
तो उसमें और फिक्र करने की सौरभ कोई जी, बात ये नहीं जो है। लोग इसमें आज कुछ 4-5-6 लोग हैं इसमें यहाँ पर अभी, जो मैंने 2 दिन पहले एक फ्री वर्कशॉप लिया था ऑनलाइन, जो मैंने वापस से प्रोग्राम शुरू किया, जो मैं आपसे बात करके गया था। जी, तो हमारा फेब में 19 तारीख से एक बैच शुरू हो रहा है, उसके लिए इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। वेरी गुड। तो इनका बैच 19 फरवरी को चालू होगा, लेकिन ये लोग आज ज्वाइन हुए, तो मैं इनको बता रहा हूँ किस तरह से एक बॉन्डिंग बन जाती है कम्युनिटी में बिल्कुल आने के बिल्कुल, बाद। बॉन्डिंग आपका आज से बन रहा है, ये ध्यान रखिए। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका चेहरा अगर स्माइलिंग है, अगर लोगों से आप बात करने में वेलकम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली लोग आपके दोस्त बनेंगे। हम ज़िंदगी में कई बार ऐसे देखते हैं जिनका चेहरा एकदम ग्रम्पी होता है। जैसे आमतौर पे कहते हैं, अगर सेल्स का बंदा है तो उसने क्या करना चाहिए? मुस्कुराते रहना चाहिए या गुस्सा रहना चाहिए चेहरे पे? तो जाहिर सी बात है कि अगर चेहरे पे आपका गुस्सा है तो लोग आपके करीब आएंगे नहीं। लेकिन चेहरे पे जरा मेरी जैसी मुस्कुराहट है, मैं आप जब बोल रही थी मैं मुस्कुरा रहा था, तो ऑटोमेटिकली लोग मेरी तरफ आते हैं कि ये बंदा कौन है यार, नाम लिखा हुआ, टावरो लिखा हुआ है, यस, इनसे बात करनी चाहिए। तो हो जाती है बात। और मेरा नाम लिख लेंगे आप, ग्रुप में मेरा नंबर होगा, आप बेशक कॉल करें मुझे, दोस्ती हो गई। अरविंदर भाई बहुत चंगे बंदे हैं, आपने पंजाब दे, तो बहुत से यहाँ पे लोग जो हैं वो कुछ पिछले ठीक है, सेशन से हैं। थैंक यू, हाँ, मिलेंगे, बात तो करेंगे। थैंक यू राहुल जी। तो हाँ, अभिनय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं अभी आप। थोड़ा मैं वाइफ ने जो क्वेश्चन पूछा था उसको सपोर्ट उनको मैं बोल रहा था कि बी स्पेसिफिक, वो क्वेश्चन जो पूछना है सर से तो स्पेसिफिक पूछोगे तो स्पेसिफिक आंसर आएगा। आप अगर उसको घुमा फिरा के पूछोगे तो उनको भी दिक्कत होगी आंसर देने में। तो अगर मेरी दिक्कत है तो मैं बाहर जाके बैठता हूँ, आप मुझसे डायरेक्टली पूछो। क्योंकि तो सर से दिक्कत है तो नहीं हो सकता, तो तो बदल नहीं सकता, हस्बैंड को तो बदल नहीं सकता, अभी बच्चा भी आ गया है तो तो ऐसा कुछ भी बराबर सवाल है, है तो आप बराबर उनसे है। डायरेक्टली पूछो। अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है, अगर राइट, सांस के रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे कारण क्या होता है, उनका डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है दिन भर में, और उसके कारण राइट, जो भी राइट, गोल राइट, सेट करना है वो हो नहीं पाता। ऐसे कुछ सारी बराबर चीजें है, जो उनमें तुरंत अटक जाती है। और ये यहाँ पे बराबर है। बताता हूँ, तो मेरा मोटिव यही है कोर्स में आपके साथ पार्टिसिपेट करने का, कि घर में ट्रेनर है लेकिन उसका काम नहीं चलता है, जो घर के मुर्गी दाल बराबर रहती है। अगर हाँ, सलमान सर कुछ कहेंगे तो समझ में आ राइट, राइट, जाएगा। राइट, 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 राइट। तो ट्रेनर ये कर हम रहा था ये कि जो आप टॉपिक्स, हाँ, डायरेक्ट पूछो। हाँ, राइट, राइट। तो हाँ, पहली तो क्योंकि चीज ये ट्रेनर को समझना है, आसानी हो जाती है कि बराबर, अगर खुल के बात करेंगे तो अगर हम डॉक्टर से अगर हम कुछ छुपाएंगे तो डॉक्टर कैसे दवाई दे पाएगा। तो ये ट्रेनर का काम है। इतना ही करें। राइट। तो एक बुक में बताता हूँ लोगों को कैसे डील करना है, एक और नाम लिख लो, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी का बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। तो लोगों को कैसे आकर्षित करें लोक व्यवहार करके, और उससे, ठीक है। दूसरी चीज जो है ना, हमारे रिलेशनशिप में, मतलब जो हम फैमिली में करके आते हैं ना, अक्सर फैमिली मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है। मतलब एक लड़की एक आदमी से शादी करती है, एक अलग घर से आती है, बराबर है, तो दोनों के कल्चर्स, कस्टम, सब कुछ अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस घर से आप आए हो तो आपके बहुत सारे कुछ इमोशंस आपने देखे होंगे, कुछ इस तरह से घर में बहुत पैम्परिंग करते थे, इस तरह से करते थे। और जब आप अपने ससुराल में आते हो, आपके इन-लॉज जो रहते हैं, आपकी सासू माँ जो रहती हैं, आपके ससुर जी जो रहते हैं, शायद उस तरह से वो ट्रीट नहीं करते, वो चिल्ला के बोलते हैं, ऐसा तुमको समझ में नहीं आता, ऐसे काम नहीं होता है, कितने बड़े को कुछ सिखाया नहीं है। तो अभी होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर, इनर वॉइस की वजह से होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा, आपके पास मेरा मोबाइल है सर, मेरा मोबाइल दीजिए, आपके पास आईफोन है, मेरा आप दीजिए। आप बोलोगे मेरे पास आपका मोबाइल नहीं है, मैं कहां से दूंगा। तो हम क्या सोच रहे हैं, जो हमारे को जो इमोशन हमारे माँ बाप ने दिए थे वो ये नहीं दे रहे हैं, अब इनके पास तो है ही नहीं। जिस कल्चर में ये फैमिली बड़ी हुई होगी, जिस कल्चर में हमारे सास ससुर ने स्ट्रगल करके वहां पे पहुंचे होंगे, शायद उन्होंने वो पैम्परिंग वगैरह वो चीजें देखी नहीं है, उनके माँ बाप ने भी उनको उसी तरह से ट्रीट किया होगा। तो चिल्ला के बोल रहे हैं, मतलब उनका तरीका क्या है, आई लव यू, आई कंसर्न यू। कुछ लोग बोलते हैं आई लव यू, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक्सप्रेस करके बोलते हैं, लेकिन क्या, कुछ लोग चिल्ला के बोलते हैं, इतना देर से आओ तुमको समझ में नहीं आता, रात रात भर जागते हो, उनको मतलब क्या है, आई लव यू, आई कंसर्न यू। उनका वे ऑफ टॉक जो है, तरीका है, वो इस तरह का है। तो वो हमें समझना है, हम कोई भी चीज को ना ट्रिगर करके अपने रिश्तों को खत्म कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो अक्सर जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, वहां पर मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि जब भी तुम्हारे रिलेशन होते हैं, नई जनरेशन जो सेकंड थर्ड जनरेशन होती है, उनको बताया जाता है कि आप अपनी जो बाहर की लड़की है उसको समझ में नहीं आएगा कि मम्मी इतना चिक चिक क्यों करती है, दादी तुम्हारी इतना चिक चिक क्यों करती है, किटकिट क्यों करती है, उसको नहीं पता है। लेकिन हमें पता है कि हमारी फैमिली में सेक्रीफाइस करके किस तरह से आए। इसको नहीं पता है कि हमारी माँ ने हमको स्टोरी सुनाई है, हमारे फादर ने हमको स्टोरी सुनाई है, किस तरह से स्ट्रगल किया है।
अब बाहर की लड़की तो आ जाइए, उसको पता नहीं है, जैसे कल आपकी लड़की की शादी होगी तो आप क्या बताया जाता है फैमिली बिजनेस में, बोला जाता है कि अपनी वाइफ को 3 दिन के लिए बाहर लेके जाओ घूमने फिरने और वहां पर उसको एडुकेट करो। तो वो बताता है हमारी माँ जो थी ना, उन्होंने उस टाइम पे, हमारा ज्वाइंट परिवार था, पूरा कुटुंब रहता था और वो टाइम पे वो 40-40 रोटियां बनाया करती थी, सारी चीजें करती थी, उसने पूरे परिवार के लिए सेक्रीफाइसेस किया, उसने इतनी सारी कुर्बानियां दी, सब साथ में रहते थे। आज सबके पास पैसा हो गया ना तो सारे लड़के अलग अलग हो गए, उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसको गुस्सा आता है, ये सारी चीजें वो एक्सप्रेस करती है। तो उसने बहुत कुर्बानी दी, आज हम जहां पर भी खड़े हैं ना उसके सेक्रीफाइसेस की वजह से खड़े हैं। तो उसको लगता है वो चिल्ला रही है तो बहुत छोटी चीज हो गई, समझ में आ रहा है? तो ये कल्चर्स को एडुकेट करना पड़ता है अपने को, आने वाले आगे बच्चे के जब बड़ा होगा तो पता चलेगा आपको कैसे एडुकेट करवाना पड़ेगा उसको। तो वो कन्वर्सेशन का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, इन लॉज वगैरह के साथ हो रहा है, ठीक है ना? थैंक यू सर। आपको ब्लेम गेम नहीं करना है। अब ये प्रोग्राम में आओगे ना, बिजनेस तारीख चलोगे, ये सारे प्रॉब्लम्स अपने वहां पे कवर हो जाएंगे जो हम करने वाले ना। ये फर्स्ट सेशन में सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसमें। किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो ऑलवेज बी स्पेसिफिक, जैसे अभिनव जी ने कहा, तो बी स्पेसिफिक जरूरी है। केतन जी कुछ बोलना है आपको? डॉक्टर राहिला जी। यस सर, वेरी गुड इवनिंग सर, वेलकम टू यू। थोड़ा सॉरी मैं लेट हो गया था, कुछ सेशन दूसरा था और मैं बाहर था, तो आई मिस्ड योर इनिशियल पार्ट, तो नो प्रॉब्लम। बस मैं सर आपका सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने जो स्टार्ट किया ये सेशन और आपने जो ट्रेनिंग के जो पार्ट लिए है, कुछ मिस किए हैं मैंने भी, लेकिन बहुत सारे सेशन से बहुत कुछ लर्निंग मिली है, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी थे, और जैसे बुक्स आपने जो बताई है वो सब मेरे पास ऑलरेडी है और आई हैव गॉन थ्रू, और वो बुक्स में मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जितना हम ये लर्निंग करते हैं और माइंडसेट को अपना ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं बुक्स के थ्रू या आपकी ट्रेनिंग के थ्रू, और वो सब वो बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, कहीं ना कहीं पर वो हेल्प करता रहता है बैक ऑफ द माइंड में। जो शुरू में कभी भी बहुत दिक्कतें पड़ रही थी, और जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है या कुछ आती है, तो मैंने अपने आप में वो चेंजेस बहुत किया है। आपके लास्ट ईयर से जब से मैं ये सेशंस में कर रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को बहुत, मैं अभी भी पूरा 100% नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि अपने आप को, माइंड को उस सेट पे लेके जाऊं कि अपने बिलीफ लेवल को मजबूत करूं, जिससे कि मैं और भी आगे सक्सेस की सीढ़ियां जो चढ़ने में इजी हो जाए, और उसमें आपकी हेल्प हर समय रहेगी मेरे पास। So I'm really thankful to you for this wonderful sessions and continue, or I want to continue a long term journey till we continuing for, ये सबसे बड़ा है आपका, और आपका जो डाउन टू अर्थ अप्रोच है वो सबसे बेस्ट है, जिसकी वजह से जो तालमेल बैठता है ना रिलेशनशिप का, जो हम बोलते हैं ना कि इतना किसी भी ट्रेनर्स के साथ नहीं बैठा होगा जितना आपके साथ बैठा हुआ है रिलेशन, और वो है इफेक्ट है, क्योंकि वो अप्रोच ही वैसा ही है आपका भी, क्योंकि आप बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव है हर केस में। सो थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू। तो जो हमने लॉकडाउन का जो पहला सीजन शुरू किया था, तो मैंने केतन जी से बात की थी, और केतन जी के एक फ्रेंड थे, उन्होंने इस प्रोग्राम में रजिस्टर, कई सारे फ्रेंड थे जो डायरेक्ट सेलिंग के उस पहले प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। तो थैंक यू केतन जी, 2 लाख में आपका भी कंट्रीब्यूशन था जो हमने अट्रैक्शन की बात कर रहे थे थोड़ी पहले। थैंक यू सर। ओके, सचिन जी पूछ रहे हैं मर्फी की कौन सी बुक है मनी से रिलेटेड, तो मनी की बुक है उनकी अट्रैक्ट मनी नाउ करके, अट्रैक्ट मनी नाउ आई थिंक, तो वो बुक आप देख सकते हैं। सर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना वो बुक को एक्चुअली नाम पे। मैं ग्रुप में सारे इमेजेस डाल दूंगा, नॉट टू वरी, ग्रुप में डाल दूंगा मैं। हाँ ठीक है ना। हाँ, किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग 11 मिनट और कनेक्टेड हैं, 10 बजे तक हम लोग रहने वाले हैं, तो किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। तो हरविंदर जी आज का सेशन का फीडबैक दे दो आप, कोई बात नहीं, कोई नहीं बोल रहे तो हरविंदर जी। सर फैंटास्टिक प्रोग्राम सर, अच्छा प्रोग्राम था, सबकॉन्शियस माइंड। हाँ जी, जैसा फिर से कहेंगे कि बुद्धा ने कहा है कि जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बन जाते हैं, तो हमें अपने जितना से जितना हम अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करेंगे ना, उतना हमें अच्छा काम होगा, और पॉजिटिव सोचना है। और इसी तरह से, और आपने जो बुक्स बताई है काफी अच्छी बुक्स है, और उसी को मैं स्टडी भी कर रहा हूँ। और मैं आपको उसमें और एक बुक ऐड करना चाहूंगा, जैसा केतन जी ने कहा है कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम लोग कर नहीं पाते, और उसके लिए एक अच्छी बुक है, उसको बोलते हैं 1% हैबिट। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। एवरी वीक यू हैव टू चेंज इन 1% काम करना है। जैसे भी आपने एग्जांपल दिया कि 4 पन्ने पढ़ लो,
वो 4 पन्ने का Right, एग्जांपल right. कहता है, वो 4 पन्ने पढ़ने मतलब दैट इज अ 1% हैबिट। 1% जब Okay, हैबिट okay, करोगे okay. तो हम अपनी माइंड तो को गुमराह कर 1% रहे हैं। हैबिट वाला बुक भी आप लोग ले सकते हैं जो हरविंदर जी ने बताया। ओके, कोई और बोलना चाहता है? हाँ, सचिन जी पूछ रहे हैं। या सलमान जी, दीपक भाई बोलिए। या सर, मिलियनर माइंडसेट वाली भी बुक टी हार्वे करके भी बहुत अच्छी है सर। मिलियनर माइंडसेट, टी हार्वेकर का मिलियनर माइंडसेट बुक भी अच्छा है, वो भी पढ़ सकते हो आप। तो राइट, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है अमेज़न पे। दोनों में अवेलेबल है। तो पहले आप 3 बुक पे फोकस करो, 3 बुक पे फोकस करो। फर्स्ट 3 बुक पहले पढ़ो, जिन्होंने नहीं पढ़ी है। जिन्होंने पढ़ लिया वो 1% फॉर्मूला भी फोकस कर सकते हैं, मिलियनर माइंड भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बुक आप पढ़ो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके, जोसेफ मर्फी का। तो ये बुक पढ़ो आप। और जोसेफ मर्फी हार्डकोर ऑथर है और उसने बहुत जबरदस्त लिखा, माइंड पे बुक्स लिखी है सारी। जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ो, फिर द सीक्रेट पढ़ो और थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ो। थिंक एंड ग्रो रिच तो अगर आप देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, जो अब तक सबसे ज्यादा बिकी गई है, खरीदी गई है। उसमें पूरा एक चैप्टर उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड, मास्टर माइंड पे डाला है। तो ये बुक तो आपको पढ़ना चाहिए। ये 3 बुक पढ़ो, फिर बाद में आप बहुत सारी बुक है, जैसे टी हार्वेकर का बुक है, वो पढ़ सकते हो आप। 1% फॉर्मूला पढ़ सकते हो, हैबिट पे पढ़ सकते हो, एटॉमिक हैबिट, बहुत सारी बुक्स है। रिच डैड पुअर डैड भी है सर, फाइनेंस के ऊपर की। रिच डैड पुअर डैड भी है फाइनेंस के ऊपर, वो भी पढ़ सकते हो आप। राइट, रॉबर्ट कियोसाकी। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो और पढ़ना शुरू करो। इस साल में 10 बुक खत्म करो एटलीस्ट। किसी और का कोई सवाल? भूषण जी, लता जी, नीलेश जी, राम जी। सलमान सर बोलिए। ये ऐसे कोई सवाल नहीं है, खाली जो भी आपने अभी बुक जो बोले ना, एक बार ग्रुप पे सभी डाल दीजिए, क्योंकि मैंने 1-2 पढ़ी है खाली, बाकी के सब मैं पढ़ूंगा पक्का। सचिन जी, मैं मर्फी जी का बुक रिलेटेड बुक जो है ना वो ग्रुप में डाल दूंगा। और 3 बुक जो मैंने बताया मर्फी जी का ही है, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और अट्रैक्ट मनी नाउ, ये सब जोसेफ मर्फी का बुक है। और अट्रैक्ट मनी जो बहुत छोटा बुक है, मतलब कम पेज में आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो ये सारी बुक्स हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे इनके नाम, ताकि आपको आइडिया मिल सके और आप नेट पे देख सकते हो, बाय भी कर सकते हो। और कुछ बुक आपको ई बुक्स करके फ्री भी अवेलेबल है नेट पे, वो भी मिल जाएगी आपको फ्री में, आप डाउनलोड कर सकते हो उनको। तो वो ग्रुप में आ जाएगा, नॉट टू वरी फॉर दैट। और कोई और कुछ शेयर करना चाहता है, बोलना चाहता है तो बोल सकते हो अभी यहाँ पर। सर मैं शेयर करना चाहता हूँ। बोलिए, आप बोलिए। जैसे आपने कहा कि आपने जूम सीखा और सीखने के लिए कुछ समय लगा। अभी आपके साथ बैठ के मेरा बेटा मुझे जूम सिखा रहा है, कैसे बटन ऑपरेट करना है। तो शेयर मुझे यही करना है कि चीजें आपके आसपास ही रहती है, खुले रहो। तो अगर आपका मोटिव सही है तो कहीं से भी आ जाएगी। आप चैनल में डिसाइड कर, जैसे बेटे के ऊपर में उसको म्यूट बटन कैसे दबाना है, क्या वो भी मास्टर बन गया। क्योंकि स्कूल के जो लेक्चर चलते हैं तो उसमें मैं देखा कई बार, उसको मैंने पॉइंट आउट भी किया, अरे तो लेक्चर छोड़ के बाकी चीजें क्या करते हैं, तो वो साइड बाय साइड वो सब कुछ करते रहता है। और हमने नहीं किया ये, हमने सिस्टमेटिकली हम ओपन करते, इतने करते, बस उतने करते। लेकिन वो और नई पीढ़ी तो टेक्नोलॉजी के साथ ही आई हुई है, तो सीखना के लिए सिर्फ आंखें खुली रखो, कहीं से भी आपको सोर्स मिल जाता है। राइट राइट। और आपके ट्रेनिंग के बिजनेस में आपके लड़के को साथ में लो, बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, टेक्नोलॉजी पूरा संभाल लेगा आपका लड़का। ऐसे कई सारे मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। हाँ, तो ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली। यस, थैंक यू। ओके, टोरो जी लास्ट में आप बोलिए, फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यस टोरो जी। आज के सेशन का रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, कल तक आपकी ग्रुप में मिल जाएगी। तो ये रिकॉर्डिंग का फर्स्ट पार्ट आप देखना, उसमें काफी सारे टूल्स मैंने दिए हैं, फास्ट कवर किया है 30 मिनट्स में। तो उन चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है। हाउ टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, वो इंतजार हमसे होता नहीं है। तो हमें बीच में क्या करना है, एक्शन डालना है। कॉन्शियसली आप डेली 5 एक्शन लेना शुरू कर दो, हैबिट्स बनाओ, और धीरे धीरे आपके सामने वो सारे आइडियाज आने लगेंगे जो आपने उस गोल को सेट करते टाइम सोचा भी नहीं होगा। आपको खुद ही डायरेक्शन मिलेगा, खुद ही रास्ते दिखेंगे, आपको बस तुरंत उसको पकड़ना है और एक्शन लेना है। मैं लॉकडाउन में जब सेशन ले रहा था, एक बंदा मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन हुआ और उसने मेरे को बोला कि सर बीएनआई करके एक नेटवर्किंग ग्रुप है, और उसमें से बहुत सारे लोग छोड़ रहे थे नेटवर्किंग ग्रुप को, क्योंकि रेफरेंस मिल नहीं रहा था, धंधे बंद थे। तो उसने कहा ऐसा कुछ चैलेंज आ रहा है, इसके लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं, कितना चार्ज लोगे, मतलब तुम्हारा बजट क्या है? बोले 25,000 रुपए। मतलब ठीक है, करते हैं 25,000 में। मतलब कुछ नहीं, तो कुछ तो बेटर है। तो मैंने एक बीएनआई चैप्टर के लिए लिया, 10 चैप्टर ऑटोमेटिक मिल गया मेरे को।
अब मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसा सेशन मिल सकता है। क्यों लिया? क्योंकि नेटवर्किंग में उनको लोग छोड़ रहे थे, ग्रुप में आ नहीं रहे थे, जूम पे आते नहीं थे लोग। अब आके मतलब क्या, खाली प्रॉक्सी मारो, अटेंडेंस दो, वहां पर धंधा नहीं मिल रहा है। तो वापस से लोग गर्म हुए उसमें, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया वहां पर, उन लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट करके। क्या ऐसे किया आपने, क्या बोला उनको? क्या बोला मतलब? क्या मतलब कैसे गर्म किया उनको? नहीं, बीएनआई का एक मेंबर था मेरे जो प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, बीएनआई का ही एक मेंबर था जिसने अपना प्रोग्राम ज्वाइन किया था। हाँ, और उसी ने मुझे बोला कि सर ऐसा कुछ कर सकते हैं, और उस बंदे को आप जानते हो, उसने सेशन भी लिया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग का, राइट? तो वहां से मुझे पता चला, मतलब मैंने नहीं किया, मैं बीएनआई के पास नहीं गया, अपना एक पार्टिसिपेंट था जिसने अपने प्रोग्राम को रजिस्टर किया था। अब उनके उसमें डिस्कशन हुआ होगा, तो उसने पता चला कोई सलमान खान करके कोई है। तो यूनिवर्स चीजें आपके लिए कैसे काम करेगा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बिलीव करना है, हाउ पे फोकस नहीं करना है, जो मैंने बात की। ये तो हमको पता ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। हम तो एमएलएम के लिए खड़े थे, एमएलएम वाली जगह, एमएलएम से हमको नहीं मिला, लेकिन हमको वहां से मिल गया काम, राइट? तो आप इन चीजों पे फोकस करना, जो मैंने बताया वापस से देखना, उसको रिकॉर्डिंग देखना, नोट्स बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, चीजें बहुत पावरफुल है, काम करेगी आपकी। तो सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी ने जी लास्ट एक फीडबैक दे दो, अक्षय जी फटाफट, तो हम इसको वाइंड अप कर देते हैं, एक एक करके सारे लोग अपना टेस्टिमोनियल दो आज के सेशन का। आज का सेशन बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही सुंदर था। ये सारे पॉइंट्स जो आपने गिनवाए और लाजवाब पॉइंट्स थे, लिख लिए हैं, और तमाम किताबों के नाम भी लोगों के जहन में आ गए। मेरे पास इससे भी ज़्यादा और भी किताबें हैं, जब ये पढ़ के हो जाएंगी तो मैं वो नाम दे सकता हूँ, या अभी भी दे सकता हूँ, जब भी आप बोले। मेरे पास बेशुमार किताबें भरी हुई हैं। तो आप ग्रुप में नाम शेयर कर देना टोरो जी, नो प्रॉब्लम। बेशक उसको कर देंगे। और फैंटास्टिक, मैं चाहता हूँ कि नए लोग, वेलकम आपको, और आप लोगों का बहुत बहुत कामयाबी हासिल हो इस प्रोग्राम में। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम सलमान भाई का होता है, तो ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच सारे लोग जो कनेक्टेड हुए, आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा 22 जनवरी को रहेगा, मतलब अगले फ्राइडे को रहेगा। तो कमिंग फ्राइडे हम लोग मिलेंगे सेम टाइम 9 से 10 के बीच में। तो 8:55 को आप लोग लॉगिन हो जाना। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, मिलते हैं। थर्सडे नहीं होगा? थर्सडे फ्राइडे, एवरी फ्राइडे को मिलेंगे हम लोग जी, ठीक है? अच्छा, जुम्मे को किया, जुम्मे का वादा? यस, जुम्मे को किया, जुम्मे का वादा। ओह वेरी गुड, थैंक यू यार, आई लव यू। लव यू टू। Good night, sir. ओके, बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Thank Bye you. bye. Good Good night. night. Bye.